हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे ITIQ चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह सप्ताह क्रमांक 9 से 10 रहेगा, जिसमें कि सोल्डरिंग और सोल्डरिंग की जो टेक्निक्स हैं या जो उसके विधि हैं उसके बारे में हम देखेंगे। आपके सिलेबस में भी है, इसमें 9 से 10 सप्ताह मतलब 2 सप्ताह का वक्त लगेगा। तो इसमें जो थ्योरी का जो मैटर है, जो है कंटेंट, वो लेकर के मैं आया हूँ। समस्या ये है कि स्टूडेंट्स की कि ज़्यादातर ये होता है कि उनको सोल्डर क्या है वो नहीं पता चल पाता है, स्पेल्टर क्या है वो पता चल पाता है, जो मैटर है, पदार्थ है, वो पता चल नहीं पाता, फ्लक्स क्या है उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं रहता है, सोल्डरिंग बिट है ना, सोल्डरिंग आयरन है ना। तो ये जो कुछ है मूलभूत अंतर, उसको आज हम देखेंगे कि किस प्रकार की इसमें रासायनिक जो प्रक्रियाएँ हो रही हैं, जैसे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, ये सब कुछ देखेंगे। राइट, तो शुरुआत करें कि सोल्डर क्या है। सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन, इन तीनों में कहीं ना कहीं कुछ अंतर है, तो आज उसको ही देखेंगे क्या हो सकता है। सोल्डर, तो सोल्डर दो धातुओं की मिश्र धातु है। आमतौर पर टिन और सीसा का बनाया जाता है। जैसे कि इसके पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने हार्ड सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर, सोल्डरिंग के बारे में बताया, सोल्डरिंग के बारे में बताया था। उसमें एक शब्द भी आया था पदार्थ के साथ में टेम्परेचर भी आया था। तो ज़रूर इस वीडियो को आप रेफ़र कीजिएगा, तो आपको और बेहतर तरीके से ये वाला वीडियो समझ में आएगा। राइट, चलते हैं आगे। यह आमतौर पर टिन और शीशा का बनता है, जिसका कुछ निश्चित अनुपात होगा, है ना। तो 40 और 60% का जो था वो है। तो सॉफ्ट सोल्डर बनाने की विधि, सॉफ्ट सोल्डर को हमने यहाँ पे इसलिए प्राथमिकता में लिया है क्योंकि इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, वो सॉफ्ट सोल्डर का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोगों ने सबसे शुरू में लिखा है कि आमतौर पर टिन एवं शीशा, मतलब जो लेड होता है, उसका प्रयोग में लाते हैं सोल्डर का। ओके, तो देखते हैं कि क्या फ्लक्स ही सोल्डर है। कभी कभी ऐसा भ्रम होता है कि फ्लक्स ही सोल्डर हो सकता है, या सोल्डर का एक जो पेस्ट बनाते हैं वो है। आमतौर पे हम लोग जो यूज़ करते हैं सोल्डर, तो रेजिन नामक सोल्डर होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो रेजिन क्या चीज़ है ना, तो ये भी देखते हैं। सॉफ्ट सोल्डर की अगर बात करें तो इसमें कुछ विधियां हैं, कुछ स्टेप्स का हमें अनुपालन करना होता है सोल्डरिंग करने के लिए। एग्जाम्स में, वाइवा वगैरह में ऐसे प्रश्न बनते हैं। क्योंकि आप टेक्निक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे आशा की जाती है कि आप एक बेहतरीन टेक्निक्स का पालन करते हुए ही सोल्डरिंग करें, ताकि सोल्डर की जो आवश्यकता है, सोल्डर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। राइट, देखें कैसे हो सकता है। सोल्डरिंग वाली जगह को रासायनिक विधि से साफ करना है। जैसे कि साफ करने के लिए हमारे पास रेगमाल भी होता है, किंतु जैसे आपसे मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे सोल्डरिंग जो होगा वो कभी कभी रासायनिक जो प्रक्रियाओं से गुजरना है, तो उसको रासायनिक विधि से साफ करें। साफ आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक रासायनिक विधि का उन्होंने दे रखा है ना। जॉब धातु के अनुसार सोल्डरिंग एवं फ्लक्सेशन करें। आपका फ्लक्सेशन इस तरीके से करना है कि जो जॉब है, जो धातु है, उस प्रकार से करना है। कभी कभी शिकायत आती है कि सर एल्यूमिनियम का जो मेरे पास चालक है उसको मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, सोल्डरिंग नहीं हो पा रही है। इसका जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वाला, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से फ्लक्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो सोल्डरिंग करते समय सतह का ताप बढ़ने से ऑक्सीकरण होने के कारण जो पदार्थ है कार्य सतह पर नहीं जुड़ते, अतः ऑक्साइड को दूर करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, बहुत बड़ा सवाल है। फ्लक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो वातावरण है हमारा, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रियाएँ सतत रूप से चलती रहती है। और जब हम कहीं ताप बढ़ाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया और तेज होती है। तो जो ऑक्सीडेशन जो दो धातुओं के बीच में होगी, है ना, दो धातुओं के जो बीच में ऑक्सीडेशन होगी, उसी को हमें भगाना है, दूर करना है, रिमूव करना है। तो उसी के लिए हम फ्लक्स लगाते हैं, ताकि जो सतह जोड़ रहे हैं हम, जो कार्य सतह है हमारा, वो जुड़ जाएगी, मतलब कि जॉइंट हो जाएगी। राइट, तो इसलिए फ्लक्स का यूज़ करते हैं। कई बार समझ में आते हैं फ्लक्स क्यों लगाते हैं। ओके, तो एक चीज़ हो गया। जोड़ लगाने वाले स्थान पर, है ना, जोड़ लगाने वाले स्थान पर पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगाया जाता है। जैसे एक स्टेप्स है कि भैया जोड़ लगा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पहले फ्लक्स लगा दो, है ना, ताकि जो ऑक्सीडेशन जो था थोड़ा बहुत भी बचा कुचा। जैसे जंग लगता है, तो जंग लगने का भी एक मुख्य कारण है ऑक्सीडेशन। तो हम चाहेंगे कि भाई जंग जो है वो पूरा तरीके से साफ हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, स्वच्छ रहे। ठीक, आगे जाते हैं। गर्म सोल्डरिंग आयरन के बीट पर फ्लक्स लगाया जाता है ताकि ऑक्साइड परत दूर हो सके। मूलतः हमें ऑक्साइड का जो परत है इसको ही दूर करना है, इसलिए गर्म जो सोल्डरिंग बीट होता है वहाँ पे हम फ्लक्स लगाते हैं ताकि वो दूर हो जाए। गर्म आयरन बीट पर सोल्डरिंग लगाकर जॉब के जोड़ पर लगाया जाता है ना। तो गर्मा गर्म हम जॉब पर, जो जॉब है उस पर हम बीट लगाएंगे,
और सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग के पश्चात जॉब को पानी से धोना चाहिए। सोल्डरिंग आपने देखा होगा कभी कभार जो सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पे एक वाटर पॉट होता है, मतलब कि एक प्याला होता है पानी का, तो उसमें इसलिए है कि जो जॉब है हमारा अगर बन के तैयार होता है तो उसे हम डुबाएंगे ताकि स्वच्छ हो जाएगा। थोड़ा सा भी कण, महीन कण अगर उसमें विद्यमान रहता है तो वो वहाँ से दूर हो जाएगी, जो कि हमारे लिए एक आवश्यकता भी है। आगे चलें। अन्य प्रकार, ये जो विधि था इसके पहले मैंने आपके बारे में बात किया, ये विधि एक कॉमन विधि था, है ना। कभी कभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ओके, जो कुछ तकनीकी शब्दावली की बात आती है तो वहाँ स्टूडेंट फंस जाता है। तो देखें कि कैसे से ब्लो लैम्प, ओके, तो ब्लो लैम्प जो उष्मा उपचारित करना, मतलब कि हीट ट्रीटमेंट देना किसी भी जॉब को, कभी कभी ये गर्म नहीं हो पाता है, गर्म नहीं हो पाता है हमारा सोल्डरिंग आयरन, तो वहाँ पे ये देते हैं। सोल्डरिंग करने से पूर्व टिनिंग किया जाता है। टिनिंग एक शब्द आती है इस पूरी प्रक्रिया में, है ना। ये ठीक ये वैसे के वैसे है जो मैंने यहाँ पहले आपको बताया। आपको मैं थोड़ा सा तकनीकी पक्ष से यहाँ पे आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ है, ओके। तो इसमें इसमें सोल्डर की परत चढ़ाया जाता है बिट के टिप पर। आपको पता चल गया कि सोल्डर क्या है, सोल्डरिंग नहीं, सोल्डर, ओके। ये चीज़ टिनिंग से पहले सैंड पेपर से साफ करना, सैंड पेपर से साफ करना टिनिंग करने से पहले। तो टिनिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एक परत चढ़ाना है ना, एक परत चढ़ाना है, ये चीज़ हो गया। रेगमाल से साफ करना है ना। टैकिंग प्रोसेस, जैसे कि अब जो प्लेन उड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ हो गया, मतलब कि उड़ी, मतलब कि आपने लिया। मान लीजिए कि टैकिंग प्रोसेस, कभी कभी स्टूडेंट्स की हिंदी में समस्या ये आती है कि जैसे आई एम ड्रिंकिंग टी, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप बोलूँगा कि अगर आई एम टेकिंग टी तो मतलब ये सही हो जाएगा, मतलब मैं चाय ले रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ, तो लड़के इस तरीके से बोलते हैं। तो टैकिंग को आप ऐसे लेंगे कि टैकिंग मतलब कि लेना, जैसे कि बिट से अगर मैं फ्लक्स ले रहा हूँ, जो पेस्ट है उसको मैं ले रहा हूँ, तो टैकिंग प्रोसेस है। तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए यहाँ पे वो देखने वाले हैं, राइट। तो ये किनारे जो बीट है उसका किनारे एक सेंटर पॉइंट, मतलब कि मध्य बिंदु, ओके। तो मध्य वाला जो बिंदु रहेगा उसको हम पहले लेंगे और उसके बाद में किनारे वाले को लेंगे, मतलब कि जो एज रहेगा उसको हम बाद में लेंगे ना। ये हो गया टैकिंग प्रोसेस, जो कि ब्लो लैम्प के बाद में सोल्डरिंग, जो टिनिंग को साफ करते हैं, फिर टिनिंग से पहले सैंड पेपर साफ हो गया, फिर टैकिंग प्रोसेस हो गया। फ्लोटिंग प्रोसेस, इसमें फ्लक्स को पकड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लक्स को पकड़ा जाता है। फ्लोटिंग का मतलब कि तैरना, है ना, उसको बिखराव करना एक तरीके से, क्योंकि द्रव है हमारा पेस्ट, है ना, तो इसको हमें पकड़ना है, तो फ्लोटिंग हो गया, ओके। आगे चलते हैं। ये एक प्रक्रिया है। अभी कभी कभी आपको एग्जाम्स में आता है कि सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, तो आपको टिनिंग की बतानी पड़ेगी, जिसमें कि हम एक रागा चढ़ाते हैं या फिर परत चढ़ाते हैं, वो चीज़। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की विशेषताएँ, फ्लक्स की क्या विशेषताएँ हो सकती है। ऑक्साइड से मुक्त हो, पहली बात, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है अंतिम, कि जो ऑक्साइड होता है, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है वहाँ से हमें उसको भगाना है, तो ये चीज़ हो गया। पूर्ण ऑक्सीकरण ना हो, हमें ऐसे फ्लक्स का चयन करना है, या हमें फ्लक्स की प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसमें पुनः ऑक्सीकरण या रीऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो ना हो सके। सोल्डर कार्य सतह पर फ्लोट करे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि फ्लोटिंग करना मतलब कि तैरना, है ना। तो सोल्डर कार्य सतह पर जो सोल्डर है, सोल्डरिंग नहीं, सोल्डर, ये सोल्डरिंग बिट नहीं, सोल्डरिंग आयरन नहीं, सोल्डर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया अब तक। फ्लोट करे, ये हो गया है कि एक प्रॉपर्टी होना चाहिए फ्लक्स का। आने वाले वक्त में मैं आपको जो फ्लक्स होते हैं वो नॉन कोरोसिव होता है, कोरोसिव होता है, केमिकली होता है, नॉन केमिकली होता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। जॉइंट करने या जोड़ करने का उद्देश्य या प्रयोजन क्या हो सकता है, ओके। क्योंकि इसके बाद हम लोग कौन से जॉइंट करेंगे, जो टी जॉइंट है, मेरिट जॉइंट है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, वो आपको मैं करके बताऊँगा। तो उसमें एक क्या उद्देश्य होना चाहिए, विश्वसनीयता बढ़ाना, मतलब रिलायबिलिटी बढ़ी रहे, उसकी मजबूती प्रदान करना, ओके, स्ट्रॉन्ग या फिर टफनेस हो, चालकता बढ़ाना, कंडक्टिविटी बढ़ाना, वातावरण के प्रभाव से बचाना, कि जो बैड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट है ना, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है उससे हमको बचाना, इसलिए हम लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। केवल इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि हमको सिर्फ कंडक्टिविटी बढ़ाना है, दो चीज़ों को जोड़ना है। कभी कभी हम जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अपने प्लेट लगाते हैं, एक तरीके से उस पर ऐसा लेबन करते हैं, है ना। तारों के जोड़ का स्थायीकरण करना, मतलब कि परमानेंट तारों के जोड़ को बनाना, वो भी कारण, ये वो भी है। सोल्डरिंग हेतु आवश्यक सामग्री, सोल्डर के लिए नहीं, सोल्डरिंग के लिए, ठीक है। तो सोल्डर चाहिए हमको पहले, जैसे कि आपको पता है कि पदार्थ होता है ना। तो सोल्डर एक तरीके का पदार्थ है, ये पदार्थ बोले तो ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो आपको ये ज्ञात हो गया है आज कि सोल्डरिंग बिट, सोल्डरिंग आयरन, तीनों ही शब्दों में काफ़ी अंतर है। फ्लक्स
जैसे आपको मैंने बताया कि फ्लक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फ्लक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है अभी बताया। ब्लो लैंप, जैसे कि ब्लो लैंप सोल्डरिंग आयरन का ज्वाला अपर्याप्त हो तब लगाना। ये कहना चाह रहा है कि जब कभी सोल्डरिंग आयरन जो है हमारा, अगर वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पा रहा है या उष्मा ज़्यादा नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लो लैंप मतलब कि ज्वाला जो दिया है, दीप्ति है, तो इसका प्रयोग करके हम सोल्डरिंग आयरन को अच्छा कर सकते हैं जो हमको आवश्यकता है। तो जब ऐसा जबकि अपर्याप्त हो, मतलब कि पूरा नहीं हो पा रहा हो, तब हम इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो ये ब्लो लैंप की भी आवश्यकता होगी सोल्डरिंग सामग्री में। चौथे नंबर पे सोल्डरिंग आयरन, चौथे नंबर पर सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन तो है, अब उसके पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन का पार्ट्स अभी मेरे पास नहीं है, सोल्डरिंग तो लैब में है, वर्कशॉप में है, तो बताऊंगा आपको कि सोल्डरिंग का पार्ट्स कौन कौन से। हैंडल हो सकता है, शैंक जो बॉडी है, हैंडल मतलब कि इसको पकड़ने वाला, बिट का टिप जो जैसे मान लीजिए कि अपने पास में ये है ना चौक, तो ये क्या हो जाएगा, टिप हो जाएगा, है ना। तो ये टिप, सोल्डरिंग गन जो डिसोल्डरिंग करने के लिए गन आती है ना। सोल्डरिंग आयरन होल्डर, और जो स्टैंड बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो पीसीबी वाइज, क्योंकि जब सोल्डरिंग करेंगे आप पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो छोटा जो किट होगा, अगर आप उससे सोल्डरिंग करेंगे तो उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी महीन होता है, काफ़ी सटल बारीक होता है काम, तो उसके लिए इस प्रकार का वाइस की नियुक्ति करेंगे। फाइल मतलब कि रहती, और सैंड पेपर, जैसे कि आपको बताया कि पहले सैंड पेपर का भी इस्तेमाल करेंगे। पानी का बर्तन, विदित है कि ये चीज़ जहाँ पे जब जॉब कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कंप्लीट होगा, उसको हम साफ़ करेंगे, उसके एक बार धोएंगे। एज किनारा, किनारा ठीक वही है कि वो कौन से किनारे में लेंगे, पहले वाले में लेंगे, बाद वाले में लेंगे, तो ये एक किनारा या किनोर। ओके, तो ये था हमारा वीक नंबर 9वां और 10वां का। आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा हमारा, जिसमें आपको मैंने आज कोशिश ये करी है कि सोल्डर क्या है ना, फ्लक्स क्या हो सकता है, पदार्थ क्या है ना, और जोड़ की आवश्यकता क्या हो सकती है ना, पार्ट्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन। ओके, और सोल्डर के लिए जो सोल्डरिंग करते हैं उसके लिए आवश्यक सामग्री, एसेंशियल जो रॉ मटेरियल है या फिर जो मटेरियल है उसकी आवश्यकता क्या है। ओके, विधियाँ बताया कि एक तकनीकी रूप से किसी भी टेक्नीशियन को किस प्रकार से सोल्डर करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आप लगातार और सतत बने रहें।